अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौलल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीहि यमतरून मा काना लिल्लाहि अन यत्तख़िज़ मिन वलदिन सुब्हाना इज़ा क़ज़ा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून व इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फ़अब्दूह हाज़ा सिरातुम मुस्तक़ीम फ़ख्तलफ़ल अहज़ाबु मिन बैनिहिम फ़वैलुल लिल्लज़ीन कफ़रू मिन मशहदि यौमिन अज़ीम अस्मिअ बिहिम व अबसिर यौम यअतूनना लाकिनिज़्ज़ालिमूनल यौम फ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम और रफ़क़ाए कराम, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हम सूरह मरियम का दरसन मुताला करते चले आ रहे हैं। सूरह मरियम का आगाज़ एक बड़े जलीलुल क़दर नबी सैयदना ज़करिया अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम के तज़किरे से हुआ और फिर उसके बाद हज़रत यहया अलैहि सलातु वस्सलाम का तज़किरा और जो पहला रुकू शुरू हुआ, पहले रुकू के बाद दूसरे रुकू का जो आगाज़ हुआ वो सैयदना मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तज़किरे से अल्लाह ने शुरू फरमाया। और सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उनके ऊपर ईमान लाने वाले बड़ी कसरत से हुए, हत्ता कि आज के ज़माने के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो अपने आप को ईसाई कहती है, यानी निस्बत करती है ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ कि हम उनके मानने वाले हैं। हम उनको नसारा भी कहते हैं, नसरानी भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है जो सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का नबी मानते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इन लोगों ने अपने असल दीन को बरकरार नहीं रखा और जो किताब सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई थी यानी इंजील, उसको भी साबित रखने में और सही सलामत रखने में कामयाब नहीं हो सके हैं। चनाचे आज तालीमात जो इस वक़्त के नसारा के पास और ईसाइयों के पास हैं, उनका दूर दूर तक आसमानी तालीमात और आसमानी वही से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज तो गोया हम यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने इस दीनी तालीमात और आसमानी तालीमात और वो वही इलाही जो कि इंजील की शक्ल में ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता की गई थी, अपनी नाअहली की वजह से और अपनी काम चोरी की वजह से, बल्कि एक लफ्ज़ आगे बढ़कर हमें कहना पड़ता है कि अपनी मुनाफ़क़त की वजह से उन अहकामात को खुद तब्दील कर दिया और वैसा बना दिया जैसा इनके लिए करना आसान था। जब ये एक मरतबा दरवाज़ा खुला कि दीनी रहनुमा वो हुक्म बयान करेंगे जो कि अवाम सुनना चाहेगी, दीनी आलिम वो मसला बयान करेंगे जो कि लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक होगा, जिसमें लोगों को सहूलत होगी, चाहे वो इंजील के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, चाहे वो आसमानी तालीमात के बिल्कुल बरअक्स ही क्यों ना हो। लेकिन ये जब ताबे हो गए, हुकूमतों के ताबे हो गए, अफराद के ताबे हो गए, खुद लालच में आ गए, कई सारी वजूहात जमा हुई और जमा होने के बाद इन्होंने अपने असल दीन की शक्ल और सूरत को बाकी नहीं रहने दिया और बिगाड़ दिया। तो जब एक मरतबा ये दरवाज़ा खुला तो फिर तो हर आने वाला हुक्मरान और हर आने वाला जाबिर सरदार उसने अपनी मनमानियाँ करनी शुरू कर दी। और फिर पहले शुरू में चंद अहकामात तब्दील हुए, लेकिन जब ये रास्ता और दरवाज़ा खुल गया तो तब्दील होते 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 जो असल दीन ईसाई था और नसरानी मज़हब था वो कहीं बिल्कुल दूर ही रह गया और वो कहीं छुप ही गया, बल्कि वो गुम हो गया और उसके नाम पर बेतहाशा रसूमात और बिदआत और ज़ाहिरी चंद करने वाले काम
वो भी जो बाद में ईजाद किए गए थे वो बाकी रह गए। और सिर्फ इसका असर अमल पे नहीं पड़ा बल्कि अकीदे पर भी पड़ गया। इंजील और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में सिर्फ और सिर्फ वहदानियत की तालीम मिलती है कि एक अल्लाह की इबादत करो। अपने आप को खुदा कहना या खुदाई में शरीक होना, यह ना तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं और ना ही ईसाई मजहब की तालीमात हैं। लेकिन ईसाइयों ने क्या किया, ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब आसमानों पे उठाया गया तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन हो गई। बहुत सारे लोग जो कि इनके जान के दरपे थे, जिनको हम यहूद कहते हैं, उन्होंने तो क्या कहा कि हमने उनको फांसी चढ़ा दिया है। और जो ईसाई थे उन्होंने इनको खुदाई का ही दर्जा दे दिया। और एतदाल वाला मजहब कौन बताता है, वो बताता है कुरान पाक। कुरान कहता है वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, ना उनको कत्ल करने में यहूदी लोग कामयाब हुए, ना सूली उनको चढ़ाया गया। लिहाजा आज जो हमें सलीब मिलती है और उसके ऊपर ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक शबी बना दी जाती है और उस शबी में उनको फांसी पर लटकाया हुआ दिखाया जाता है और इसको इंतहाई मुकद्दस सलीब मानकर इसको अकीदे का दर्जा दिया जाता है, ये दर हकीकत गलत अकीदा है। कुरान कहता है ना इनको सूली चढ़ाया गया, ना इनको कत्ल किया गया, बल्कि क्या हुआ, बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने इनको अपने पास बुलंद फरमा लिया। यानी वो अल्लाह के पास आसमानों पर चले गए। यह है इत्तदाल वाला मजहब। अब हम आते हैं उस खास वाक़े की जानिब जहां पर ये कुरान की आयात इस मकाम पे इशारा कर रही हैं कि सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल छोटे हैं, गोद में हैं, यहाँ पर वो कलाम कर रहे हैं और अपना तारुफ करवाया और अपने ऊपर सलामती और अल्लाह की रहमतें और बरकतें जो नाजिल होती हैं उनका तज़किरा फरमा दिया। ये सारा कुछ करने के बाद अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद कलाम फरमा रहे हैं। क्या कलाम फरमा रहे हैं, फरमाया ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम, ये ईसा जो कि बेटे हैं मरियम के। यहाँ से फिर उस अकीदे को ख़त्म कर दिया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं हैं, बल्कि खुदा के साथ खुदाई में शरीक भी नहीं हैं। लिहाजा इनको सजदा करना, इनको माबूद बनाना ये दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं है? इसलिए क्योंकि खुदा तो वो है जो कि किसी से पैदा नहीं हुआ और ईसा वो तो बेटे हैं मरियम के, और अल्लाह तो वो हैं कि ना वो खुद किसी के बेटे हैं, ना अल्लाह का कोई बेटा है। लिहाजा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेटे हैं मरियम अलैहिस्सलाम के, इनकी तो पैदाइश हुई है और बेटा होना ये खुदा होने के बिल्कुल मुखालिफ है, मुनाफी है। लिहाजा ये ईसा इब्ने मरियम ये बंदे हैं, खुदा नहीं हैं। और दूसरी बात, उन यहूदियों का रद्द भी कर दिया कि तुम जो कहते हो कि नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह पैदा कर ही नहीं सकते बगैर बाप के औलाद को, तो सुन लो ये ईसा हैं, मरियम की औलाद हैं, अल्लाह जल्ल शानुहु की रूह और अल्लाह का कलेमा और अल्लाह का मोजज़ा हैं। लिहाजा अल्लाह जैसे चाहें पैदा फरमाएं। तुम्हारी ये बात भी गलत है कि नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी वालदा पर जो तुम तोहमत लगाते हो ज़िना की, ये भी झूठी और गलत है। चुनाचे अल्लाह फरमा रहे हैं क़ौलल हक़्क़िल्लज़ी फ़ीही यमतरून, सच्ची बात तो यही है जो हम बता रहे हैं, और ये वो सच्ची बात है जिसमें ये लोग शक में पड़ गए हैं। शक में, ईसाई भी शक में पड़ गए, यहूदी भी शक में पड़ गए। मा कान लिल्लाहि अन यत्तखिज़ मिन वलदिन सुब्हाना, अल्लाह जल्ल शाअनु के ये लायक ही नहीं है, अल्लाह को इसकी हाजत ही नहीं है कि अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाए। सुबहाना, अल्लाह इन रिश्ते नातों से पाक है। हर एक कौम, हर एक तबका इस बात का इकरार करता है और दावा करता है मैं हक पर हूं और ये गलत है। असल फैसला कहाँ होना है? एक दिन अल्लाह ने रखा है जिसको क़यामत का दिन कहते हैं, मालिकी यौमिद्दीन, जज़ा और सज़ा का दिन। उसका मालिक अल्लाह है। वो दिन ही इसलिए रखा है कि दुनिया जहान के तमाम तर झगड़े उस दिन में पूरे हो जाएंगे। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून,
इस आयत मुबारक में भी उसी दिन की खबर दी जा रही है कि जिसका इख्तलाफ इस दुनिया में पाया जा रहा है उसके इख्तलाफात के फैसले का दिन अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। दुनिया में तो हम देखते हैं एक आदमी सारी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी करता चला जा रहा है, अल्लाह को का इनकार करता चला जा रहा है, अल्लाह के महबूब बंदे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम उनका इनकार करता चला जा रहा है और सारी जिंदगी ईमान वालों पर जुल्म ढाता चला जा रहा है। लेकिन दुनियावी एतबार से इसको पकड़ हमें होती भी नजर नहीं आती कि इसकी पकड़ तो हुई नहीं, ये तो बड़े शहंशाही तरीके से दुनिया से चला गया। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मजलूम बन के सारी जिंदगी बसर करते रहते हैं, कभी उनको इंसाफ मिलता ही नहीं। तो आखिर कोई दिन तो ऐसा होना चाहिए जिस दिन में फैसला कर लिया जाए कि किस अंदाज से इंसाफ होगा कि हर एक हक वाले को उसका हक मिल जाए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे भी यही बात इरशाद फरमा रहे हैं उस दिन जिस दिन ये क़यामत वाले दिन इकट्ठे होंगे, अस्मिअ बिहिम व अबसिर, क्या खूब सुनते होंगे और क्या खूब देखते होंगे। दुनिया में रहते हुए मेरे और आपके जो कान हैं ये ख़ास फ्रिक्वेंसी के अंदर आने वाली आवाज़ को ही सुन सकते हैं और एक फ्रिक्वेंसी के अंदर आने वाली चीज़ों को ही देख सकती है हमारी आँख। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका वजूद पाया जाता है लेकिन हमारी ये ज़ाहिरी आँख इसकी ताकत नहीं रखती कि उसको देख सके। मिसाल के तौर पर मेरे आपके हाथ की मिसाल ले लें, हाथों के ऊपर बेशुमार इस वक्त में भी जरासीम मौजूद हैं, जरसूमें मौजूद हैं जो कि जानदार हैं, जिनके अंदर जिंदगी है, जो सांस ले रहे हैं, जो खुराक लेते हैं। लेकिन ये ज़र्रात और ये जरासीम मुझे और आपको अपनी ज़ाहिरी आंख से नज़र नहीं आते। लेकिन अगर यहीं पे खुर्दबीन लगा दी जाए और वो मशीन लगा दी जाए जिसके अंदर वो जो है अदसा लगा हुआ है, वो शीशा लगा हुआ है कि जो कि फ्रिक्वेंसी को देखने की बढ़ाकर इतना ज़्यादा ले जाता है कि वो बारीक और ना नज़र आने वाली चीज़ें इस ज़ाहिरी आंख से वो भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर हम अपनी आंखों से देखते हैं, हाँ ये हरकत भी कर रहा है, इसमें ज़िंदगी भी है और ये सारे मामलात हैं जो कि, और एक हाथ के ऊपर लाखों की तादाद में वो जर्स मौजूद हैं और जरासीम मौजूद हैं। अब हम कहें यार हमें तो नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा मेरा हाथ तो बिल्कुल साफ है, आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपके हाथ के ऊपर हकीकी तौर पर असल के एतबार से कई लाख जरासीम और जर्म्स मौजूद हैं। जब देखने वाला अदसा लगेगा तो नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह सुनने की बेशुमार आवाज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं सुन सकते हैं लेकिन ये जानदार सुनते हैं। इस हदीस मुबारक से भी इसका सबूत मिलता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि जब लोग अपने मुर्दे को कब्र में दफना कर चले जाते हैं उसके बाद उसके साथ जो हालात पेश आते हैं और बाज़ लोगों के साथ अजाब का मामला होता है, इंसान और जिन्नात के अलावा इस रुए ज़मीन की दीगर मखलूक़ात उसको सुनती है। और अगर इंसान सुन ले तो उसका खौफ इतना बैठे कि अपने प्यारों को कब्र में दफनाना ही छोड़ दे। इसका मतलब ये हुआ ये सारे सुन रहे हैं। इसी तरह रोज़ाना फरिश्ता उतरता है और आकर मुनादी देता है और निदा करता है और आज़ान के वक्त में भी मुनादी देती है और मौत जो है वो भी निदा करती है। ये सारी चीज़ें आवाज़ें दे रही हैं लेकिन इसको इंसान और जिन्नात के अलावा दीगर मखलूक़ात सुनती भी हैं। वो सुन रही होती हैं कि कब्र हमें बुला रही है, मौत हमें पुकार रही है और जो है फरिश्ते जो हैं वो निदा देते हैं सुबह को आसमानों से उतर कर। ये सारी आवाज़ें हमारा ज़ाहिरी कान तो नहीं सुन रहा लेकिन दीगर मखलूक़ात इस दुनिया में रहने वाली वो सुन रही होती हैं। अब हम जो कब सुनेंगे, एक दिन आएगा जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस आँखों के ज़ाहिरी और ये कमज़ोर पर्दे इनको हटा देंगे और ये दूर तक देखेंगी और बड़ी चमक दमक इनके अंदर होगी, हर तरह की चीज़ इसको नज़र आ रही होगी। हमारे कानों की समात वो पूरी मुकम्मल कर दी जाएगी, हर एक की बात और गुफ्तगू हम सुनने पर कादिर हो जाएंगे और समझने पर कादिर हो जाएंगे। चनाचे फरमाया अस्मिअ बिहिम व अबसिर, क्या खूब सुनते होंगे और क्या खूब देखते होंगे। लेकिन उस दिन में जो काफिर होकर आया उसके लिए ये अच्छा सुनना और अच्छा देखना बतौर अजाब के इनको महसूस होगा। चनाचे फरमाया यौम यातूना लाकिन ज़ालिमून अल यौम फी ज़लालिम मुबीन,
जिस दिन हमारे पास आएंगे ये जालिम लोग, तो वो उस दिन में भी सही तौर पर बहके हुए होंगे और गुमराही के अंदर होंगे। उस दिन उनको ये इस बात का यकीन हो जाएगा हम दुनिया की जो ज़िंदगी गुजार कर आए हैं वो नाफरमानी वाली और धोखा था और शराब था, और असल आंख तो हमारी अब खुल रही है। चुनाचे वअंज़िरहुम यौमल हसरति इज़ क़ुदियल अम्र, ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप अपनी कौम को उस हसरत वाले दिन से डराएं। अजीब जुमला अल्लाह ने अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं, हसरत। हसरत क्या होती है? इंसान का गुजरा हुआ ज़माना, माजी जिसको कहते हैं, उसमें कोई काम जो ये ना कर पाया हो उसको कहा जाता है हसरत। अब ये हसरत क़यामत वाले दिन हर एक इंसान को होगी, ईमान वाले को भी होगी और बेईमान लोगों को भी होगी, ईमान लाने वालों में नेकी करने वालों को भी होगी और बुराई और नेकी दोनों करने वालों को भी होगी। हसरत हर एक को होगी, इसीलिए उस पूरे दिन को यौमुल हसरा का नाम और लक़ब कुरान ने अता फरमा दिया है। अच्छा, काफिरों को किस बात की हसरत होगी? सबको अलग अलग तरह की हसरत होगी। काफिरों को इस बात की हसरत होगी जब वहां पर देखेंगे कि यहां तो ईमान लाने वाले बख्शे जा रहे हैं, तो वो कहेंगे रुबमा यवद्दुल्लदीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। काफिर लोग दिली तमन्ना और हसरत करेंगे, हाय काश वो भी कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लेते, एक मरतबा कलमा पढ़ लेते। इसलिए क्योंकि वहां पर हिसाब किताब होने के बाद ऐसा मरहला भी आएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो ईमान वाले गुनाहगार होंगे उनको जहन्नुम में दाखिल किया जाएगा ताकि अपने गुनाहों की मैल कुचैल साफ करके बाहर निकलें और जन्नत में पाकीज़ा होकर दाखिल हो जाएं। तो वहां पर भी जो जहन्नमी लोग हैं, जो काफिर लोग हैं, वो ताना देंगे, भाई चलो हम तो इसलिए जहन्नुम में जल रहे हैं इसलिए कि हमने अल्लाह ही को नहीं माना, हमने रसूल ही का इनकार कर दिया, हमने इस दिन क़यामत वाले दिन का ही इनकार कर दिया, हमने ना जन्नत को माना ना दोज़ख को माना, चलो हम तो जहन्नुम में आए हैं, हमारा हक बनता है। लेकिन तुम तो दुनिया में अल्लाह को भी मानते थे, अल्लाह के नबी पर भी ईमान लाते थे, यौम आखिरत को भी मानते थे। हाँ, ये था कि तुम लोग कभी नेक अमाल करते थे कभी बुरे, तो तुम जहन्नुम में क्यों जल रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बारे में बात करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे कि हर उस शख्स को जहन्नुम से निकाल दो जिसने कभी भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। एक मरतबा भी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा उसको निकाल दो। तो जब ये देखेंगे काफिर लोग तो कहेंगे काश हम भी, हसरत के साथ, अफसोस के साथ ये कहेंगे कि काश हम भी एक मरतबा कलमा पढ़ लेते और मुसलमान हो जाते, आज हमारी भी बख्शिश हो जाती और हम भी जन्नत में दाखिल हो जाते। ये तो काफिरों की हसरत है। ईमान वालों की हसरत क्या है? जिसने नेक अमाल किए उसको इस बात की हसरत होगी मैंने और ज़्यादा नेक अमाल क्यों नहीं किए, ये जो मेरा वक्त ज़ाया चला गया उसके ऊपर उसको हसरत और अफसोस होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत को जन्नत में जाने के बाद पिछली किसी चीज़ की हसरत और अफसोस नहीं बाकी रहेगा। इससे के कामयाब हो गए, जन्नत में आ गए, सिवाय दुनिया में गुजारी हुई उस घड़ी और उस वक्त के बारे में जो अल्लाह के जिक्र और अल्लाह की याद के बगैर गुजार दी थी। इसलिए क्योंकि इंसान को जब पता चलता है कि मेरे पास जो करेंसी मौजूद है ये तो बड़ी कीमती है, इंसान को पहले पता ही नहीं, जेब में कागज पड़े हुए हैं, उसने निकाल कर किसी को दिखाया, भाई ये कौन सी करेंसी है? किसी ने कहा जनाब ये तो डॉलर है, ये तो एक ये डॉलर हो तो पाकिस्तानी 180-85 रुपये बनते हैं। अब इंसान कहता ओहो, मैं जहां पर था वहां पे तो बहुत सारे पड़े हुए थे और हर एक ले रहा था, मुझे भी कह रहे थे तुम भी ले लो। मैंने कहा पता नहीं ये तो पाकिस्तान की करेंसी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आई, मैंने थोड़े से उठा लिए, हाय काश मैं और ज्यादा उठा लेता। यही हसरत और अफसोस ईमान वाले को होगा कि मैंने दुनिया की जिंदगी में जितनी नेकियां की उसके बदले में बेहतरीन अजर मुझे मिल गया, हाय काश मैं वहां का कोई लम्हा भी जाया ना करता और सारे के सारे वक्त को अल्लाह की याद में लगा देता। तो यह हसरत वाला दिन होगा। आगे फरमाया इज़ क़ुदियल अम्र, जिस दिन
फैसला कर दिया जाएगा हर मामले का। वहुम फी गफलतिन वहुम ला युमिनून, फिर इनको पता चलेगा ओहो हम तो बड़ी गफलत में थे और हम ईमान नहीं ला सके। ये गफलत का एहसास भी उस वक़्त होगा। अल्लाह फरमा रहे हैं इन्ना नहनु नरिजुल अर्ज़ व मन अलैहा व इलैना युरजाऊन। ऐ लोगों सुन लो, तुम तो अभी इस दुनिया में मौजूद हो, इस वक्त में जो घर तुम्हारे पास है तुम समझते हो मेरे नाम लगा हुआ है, मैं इसका मालिक हूँ, और जो ज़मीन तुम्हारे पास है उस ज़मीन को तुम समझते हो ये ज़मीन का मालिक मैं हूँ, मेरे नाम लगी हुई है। जो कारोबार और तिजारत तुम करते हो, जहाँ पर तुम मुलाजमत करते हो, वहाँ पर तुम समझते हो ये तिजारत मेरे नाम लगी हुई है और मैं इसका मालिक हूँ। थोड़ा सा गौर करो कि तुम आज से 50 साल पहले के वक्त को देखो, आज से 100 साल पहले के वक्त को देखो, जब तुम दुनिया में थे ही नहीं तो इसी जगह, ये जगह मौजूद थी, ये मकानात भी मौजूद थे, ये ज़मीनें भी मौजूद थीं, ये तिजारतें भी हो रही थीं, ये सब कुछ तो था। अगर नहीं थे तो तुम नहीं थे, और उस टाइम में पता नहीं कौन था। और ये पिछले 100 साल में कितनी जगह पर ये जगह बदली है और इसकी मलकियत तब्दील हुई है और ये तिजारत कितनी जगह पर तब्दील हुई है, और फिर आज तुम्हारे पास ये मौजूद है। और तुम आज से 100 साल बाद का मंजर जरा सोचो कि आज से 100 साल बाद ये जो मेरी जगह जहां पर मैं बैठा हूं और मैं इसको अपनी मलकियत समझता हूं और मेरे नाम है, और जो तिजारत मैं कर रहा हूं और मैं इसको अपनी मलकियत समझता हूं और मेरे नाम है, और वो ज़मीनें में जो मेरे नाम है ये पता नहीं कहाँ किसके पास होंगी और मैं पता नहीं कहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। यानी ये तो यकीनी है कि मैं नहीं होऊंगा, लेकिन ये चीज़ें तो यही होंगी, पता नहीं किस आदमी के पास होंगी, कौन अजनबी होगा, मेरी औलादों के पास होगी भी कि नहीं होगी। इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें तो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से बेच देता है और वो अजनबी लोगों की तरफ मुंतकिल हो जाती हैं। लिहाजा अल्लाह फरमा रहे हैं देखो ज़रा अकल और शऊर से काम लो, ये जितना कुछ है इस ज़मीन और ज़मीन के अंदर, इन सब का वारिस जो है वो मैं अल्लाह हूँ। इन्ना नहनु नरिसुल अर्ज़ व मन अलैहा, बेशक इस ज़मीन का वारिस भी मैं और जो कुछ इस पर है उसका वारिस भी मैं। व इलैना युरजाऊन, और सब के सब को मेरे पास ही लौट कर आना है। यानी क़यामत का एक दिन कायम होगा और उस दिन में सारे के सारे इंसान और सारी की सारी मखलूक़ात अल्लाह के सामने खड़ी हो जाएंगी। चुनांचे ये इंसान का इख्तिताम और इंजाम है। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए कि हमारे सामने हमारा आगाज़ भी रहे, हमारा इंजाम भी रहे, और यही जो वक्त मैं गुजार रहा हूँ और आप गुजार रहे हैं यही वक्त है जिसको हमने दीन और अहकामात के मुताबिक गुजारना है, तो ये कीमती बन जाएगा ताकि हमें आखिरत में कम से कम इस बात पर हसरत ना हो कि हम ईमान नहीं लेकर आए थे या ईमान लाए थे तो नेकियां बहुत कम की थीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको मुकम्मल दीन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।